2.136 कितने पर बार है? दो संख्या पर बार है, लेकिन दशमलव के बाद एक घुस गया उसके समूह में एक, ठीक है। यहाँ 2 लेकिन एक उसमें शामिल है। अब किसी तरह क्या करेंगे ना, एक को उधर से खींच लाएंगे, किसके साइड में? 2 के साइड में। एक फर्नीचर वाले क्या करता है? रंदा पर रंदा मारता है, जितने रंदा मारता है उतनी उसमें साले में चमक आती है, और चमक आती है तो लेने वाला देखता है कि पलाई का बड़ी मस्त है, पलंग है, ठीक है। जितना हम मिसते जाएंगे ना, जितना मिसेंगे उतना निचोड़ घी के मलाई के जैसा निकलेगा। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त अविनाश। आज इस वीडियो में वो चीज देने वाला हूं जो अभी तक आपने कहीं भी किसी भी मैथमेटिक्स टीचर से नहीं सुने होंगे। आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करना न भूलिएगा। अब चलते हैं मैं अपने क्वेश्चन के पास। आप क्वेश्चन भली भांति देख रहे होंगे बोर्ड पर जो दिखाई दे रही है, इसको क्या करना है? 18.484848। जी आपने ठीक सुना, इसको P/Q के रूप में लिखना है। कैसे लिखा जाता है? ऐसे तो प्रोसेस इसका कॉन्सेप्ट मेथड में बहुत ज़्यादा जाएगा, लेकिन शॉर्ट में इसको बनाकर हम ऑप्शन को चूज करनी है। तो देखिए क्या होता है, 18.4848 दिख रहा है। क्लियर है? इतना सबको क्लियर है। अब क्या करेंगे, हम मान लेते हैं, माना x बराबर एक मान लेते हैं 18.484848। इतना क्लियर है? डॉट 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 डॉट। यहां आपको एक कमाल की चीज देखने को मिल रही होगी कि जो 48 है, 48 ये बढ़ते जा रही है, मतलब बार बार 4848 2 डिजिट बढ़ रही है। तो जो अब 2 डिजिट ये बढ़ रहा है तो इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। क्लियर सी? अब ये एक समीकरण बनकर आ जाता है। दोस्त करना क्या होगा, आपको इस तरह से करना होगा और इसके दोनों पक्ष में एक बार 10 से गुणा कर देना होगा। तो 10 ले करेंगे 10x हो जाएगा, और इधर से करेंगे ना तो 18.484848। लेकिन एक बात क्लियर है, ये आपके ख्याल से दोनों साइड में 10 से गुणा होता है, लेकिन मेरे ख्याल से और मैं जो बताने वाला हूं ये बिल्कुल रॉन्ग मेथड। क्यों? क्योंकि यहां जितने अंक बढ़ रहे हैं, जितने अंक बढ़ते हैं उतने अंक से गुणा की जाती है। जैसे यहाँ 2 अंक, तो 2 अंक वाला क्या होता है? 100 होता है। इसमें 100 से मल्टीपुल कर देंगे, तो जब 100 से मल्टीपुल करेंगे तो 2 अंक इधर आ जाएगा, इधर घसक जाएगा। तो 100x इक्वल क्या हो जाएगा? 1848.48। इस तरीके से 484848 बढ़ते चले जाएंगे। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आपको क्या करनी होगी, समीकरण 2 में से 1 को घटा दीजिए। समीकरण 2 ये है, इसमें से 1 ये, इसको घटाएंगे। x बराबर तो 18 यहाँ लिखा जाएगा 18.484848। क्लियर है? घटाइए 0.00000.0 4 में से घटेगा 3 8 1, राइट। 100 में से 1x लेस कीजिए, 99x आएगा। इस प्रकार दशमलव के बाद 0 खत्म। x बराबर क्या निकल कर आएगा? 18,310 बटे में 99, 1830 बटे में 99। ऑप्शन को खोज कीजिए कि कहाँ है, दिख नहीं रहा। अरे भाई कमाल कीजिए। अब इसको कटा दीजिए। किससे कटेगा? 3 से कटाइए। 8 3 10, 8 3 11, 1 12 होगा। तो तितरी का 9, 3 6 18, 3 एक बार में, यानी 610 बटे में क्या आ गया? 33। कहीं दिख रहा है? 610 बटे में 33। ये बी ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो जाएगा। करेक्ट? बिल्कुल आसान चीज है। और इसको शॉर्टकट, जितना हम मिसते जाएंगे ना, जितना मिसेंगे उतना निचोड़ घी के मलाई के जैसा निकलेगा। तो मिसना आपको काम है। आप इसको बार बार रगड़ा पीटी कीजिए। एक फर्नीचर वाले क्या करता है? रंदा पर रंदा मारता है, जितने रंदा मारता है उतनी उसमें साले में चमक आती है, और चमक आती है तो लेने वाला देखता है कि पलाई का बड़ी मस्त है, पलंग है, ठीक है। सेम प्रक्रिया वही है यहाँ मेरे भाई, सेम प्रक्रिया वही है। मैथ को जितना महेंगे ना उस तरह से इसमें मक्खन जैसा निकलता है। तो इसको आपको महना है। अब ये तो कॉन्सेप्ट में हम बता दिए, माना x बराबर, तो ये दिमाग में तो चल ही रहा है कि x बराबर मान लेंगे, तो दिमाग में क्यों ना मान ले।
x बराबर, और बाकी तो यहाँ एक क्लियर चीज है कि जितने डिजिट दशमलव के बाद जितने डिजिट बढ़ रहे हैं, यहाँ 2 डिजिट 4 8 बढ़ रहे हैं। कभी कभी आपका प्रोसेस आएगा कि दशमलव होगा, इसके बाद इस तरह से सिंगल सिंगल अंक बढ़ रहा होगा। कभी कभी आपको आ जाएगा दशमलव 2 3 5 2 3 5 2 3 5, इसकी स्थिति दूसरी हो जाएगी। यहाँ 100 से गुणा नहीं करेंगे, यहाँ 1000 से गुणा करेंगे। बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो क्या करेंगे, अब देखिए, अब इसके बाद इसको फटाफट कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये इस तरह से कभी भी देगा, इसको आप देखिए ऐसे भी दे सकता है 18.48 पर ऐसे बार लगा देगा। क्वेश्चन ऐसे भी आता है, प्रॉब्लम ये हो जाती है, समझे ऐसे हैं, क्वेश्चन ऐसे डाल दिया, साला कहां से आ गया, टपक आया। तो घबराने की कोई चीज नहीं है, घबराने से कुछ नहीं होगा। सेम प्रक्रिया यही है कि 4 8 बढ़ते जाएगा। तो क्या करेंगे चलिए बताते हैं। डायरेक्ट 2 अंक बढ़ रहा है, 2 अंक बढ़ रहा है, x बराबर 1 मान लीजिए 18.48 अपने से ऐसे इस तरह से, और एक 100 से 2 अंक बढ़ रहा है तो 100 से गुणा कर लीजिए, तो 100x, और ये हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा 0.4848, राइट। और घटा दीजिए, इसमें से ऊपर वाले को घटा दीजिए, नीचे से ऊपर वाले को, तो घटाएंगे तो क्या मिलेगा 0 0 0 0, ये तो मिलेगा 8 में से 8 घटेगा, क्या बचेगा 0 बचेगा। 14 में 3 में 4 में से 1 घटेगा, 3 बचेगा, 8 1 99 हुआ, राइट। कंपटीटिव माइंड लगाना होगा, राइट। तो x बराबर क्या आ जाएगा 18 30 बटे में 99, कटा दीजिए, तितरी का 9 और 3 से 18 3 एक बार में 1 0, 610 बटे में 30, फटाफट आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, बट उससे थोड़ा सा हटकर है। हटकर क्या है कि एक ट्विस्ट ऐसा दे दिया गया है, साला दिमाग को तो झकझोर कर ही रख देगा। पता चलेगा कि छोड़ना ही पड़ेगा, मुश्किल में प्राण जैसे फंस जाता है ना भीड़ में, उस तरह से लगेगा। तो उसको कैसे सोल्यूशन करेंगे, तो आप वीडियो के लास्ट तक बिल्कुल बने रहिए भाई, धैर्य रखिए, मेरे ऊपर थोड़ा बिलीव कीजिए, खुद के ऊपर, और इसमें बिल्कुल समझदारी है, इसी में भलाई है होगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं तो गंवा देंगे, ठीक है। 2.136 कितना चैंट है, 2.136 कितने पर बार है, 2 संख्या पर बार है, लेकिन दशमलव के बाद एक घुस गया उसके समूह में 1, ठीक है। यहाँ 2.1 जो है ना, 1 पर बार नहीं है, तो ख्याल कीजिएगा 1 पर बार नहीं है, 3 6 पर बार है। तो जब 3 6 पर बार है तो हम मान लिए, माना x बराबर इतना, क्लियर हो गया, ये समीकरण 1 मान लेते हैं, राइट। इसको कैसे होगा, क्योंकि 3 6 यहाँ बढ़ता जाएगा, 3 6 इस तरह से ही, यानी यहाँ 2 डिजिट बढ़ रहा है, लेकिन एक उसमें शामिल है। अब किसी तरह क्या करेंगे ना, एक को उधर से खींच लाएंगे, किसके साइड में, 2 के साइड में। तो उधर से इधर लाने के लिए हम क्या करेंगे, जब इसमें मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, 10 से, तो 10 से करते हैं ना, तो 1 अंक इसमें आ जाता है, दशमलव यहाँ चला जाता है। इधर भी ऐसा मत सोचिएगा कि 10 केवल इसी में गुणा हुआ है, नहीं भाई, इधर भी 10 से गुणा हुआ है तभी ये आया हुआ है, ठीक है। एक तभी आएगा जब 10 से गुणा होगा। अब क्या करना है, अब आपको एक चीज ध्यान से देखिएगा कि 2 संख्या हो गया बढ़ते हुए, कितने 2 संख्या, यहाँ एक को क्लियर कर लिए। अब ये समीकरण 2 बना। अब इस समीकरण में हम जानते हैं क्या करेंगे, इसके दोनों साइड में 100 से गुणा कर देंगे। किससे, क्यों 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि 2 अंक के ही बढ़ रहा है, दशमलव के बाद कितने अंक बढ़ रहा है, 2 अंक ही बढ़ रहा है। तो इधर 100 में 10 ले करेंगे तो 1000 हो जाएगा, और इधर करेंगे ना तो 2 0 है, 2 अंक यहाँ ला दीजिए, 2136 दशमलव हो जाएगा 363636, ठीक है। अब इस तरह से ये समीकरण नंबर कितना बन गया, ये डॉट डॉट लगा दीजिए, ठीक है, 3 बन गया। अब क्या करेंगे, 3 में से हम 2 को लेस कर देंगे, 3 में से 2 को लेस करेंगे, तो ये 3 है, 2 नंबर ये है, 2 समीकरण ये है, इसको माइनस कर दीजिए, 10x बराबर ये हो जाएगा कैसे, 21.363636, राइट। अब लेस कीजिए तो क्या हो जाएगा, 100 में से 10 घटेगा तो ये बच जाएगा, सॉरी। अब देखिए 10 में यहाँ 100 से जब मल्टीपुल होगा ना भाई, तो यहाँ 1000 होगा, क्या होगा, ये माइनर मिस्टेक होगा,
1000। अब 1000 में से जब हम घटाएंगे 10 को तो क्या बचेगा 990x बराबर क्या होगा। अब घटाते जाइए 0 0 0 0 0 0 दशमलव लो, 6 में से 1 घटेगा 5, 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा। इस तरह से 2115 आ गया। कितना आ गया तो x बराबर क्या आ जाएगा 2115 बटे में 990। अब इसको भाई हम कटा देंगे। कैसे कटाएंगे, 5 के टेबल में कटाइए। देखिए 5 का 20 और 5 दूना 10 पचती 15 हो जाएगा। 5 यहाँ 5 एक बार में 4 बच गया, 5 9 45, 5 8 40 इतना हो गया। 3 2 5 4 9, देखिए 3 से कट जाए, 9 1 10 होगा, 8 18 3 से कटेगा, 3 एक बार में कटेगा, 3 चौका 12, 3 एक बार में, फिर 3 छके 18, 3 छके 18। अब इसको 3 से कटा दीजिए, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 2 बच गया, 3 7 21, ठीक है। और 3 दूना 6, 3 दूना 6। इस तरह से कितना आया 47 बटे में क्या आ गया 22 आ गया। तो क्या आएगा 22 दूना 44 और 44 घट गया 47 में, 3 शेष बच गया, 3 ऊपर चला जाएगा बटे में 22। देखिए ये कहीं ऑप्शन में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में यहाँ दिख रहा है ना, 2 पूर्णांक 3 बटे 22। इस तरह से दोस्त कैलकुलेट किया जाएगा, तभी आपका आंसर आ सकता है। कोई हिचकिचाहट में नहीं रहना है, बिल्कुल फोकस, दिल पर हाथ रखकर किसी मैथ को बना दीजिए ना। आपके जैसा बहादुर, आपके जैसा बादशाह कोई पैदा नहीं हो सकता है। आप खुद अपने अंदर बादशाह है।